एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे युद्ध हुए जिनमें से कुछ तो इतने डिस्ट्रक्टिव थे कि आज भी उनका असर सामने दिखता है। और उन्हीं में से एक था महाभारत, जिसकी कथाएं आज भी लोगों को पूरी तरीके से याद रहती हैं। और महाभारत में हमने भी सुना है, आपने भी सुना है कि कई सारे इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का यूज हुआ था कि उनमें से एक भी पूरे के पूरे मानव सभ्यता को खत्म करने के लिए काफी था। और उनमें से सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र के बारे में आपने रामायण और महाभारत दोनों में सुना होगा, पर ब्रह्मास्त्र होता क्या है? अगर ब्रह्मास्त्र को चलाया जाए तो क्या होगा? ब्रह्मास्त्र की काट क्या है? ब्रह्मास्त्र कितना ताकतवर है? ब्रह्मास्त्र ज़्यादा ताकतवर है या न्यूक्लियर वेपन? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मास्त्र होता क्या है? तो देखिए, ब्रह्मास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ब्रह्म और दूसरा अस्त्र। और हम सब जानते हैं कि कोई भी बीइंग 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि हैं धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। इन 5 एलिमेंट से मिलकर कोई भी बीइंग बना होता है और इन्हीं को हम रचनाएं कहते हैं, या यही हमारे लिए ब्रह्म होते हैं। अब एक ऐसा वेपन जो कि इन सारी एलिमेंट्स पे कंट्रोल पा सके, उसी को हम ब्रह्मास्त्र कहेंगे। आसान शब्दों में, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट 5 एलिमेंट पे कंट्रोल कर सके, वही हमारे लिए ब्रह्मास्त्र होगा। डिटेल पता चलेगी। तो दूसरा टॉपिक है क्रिएटर ऑफ ब्रह्मास्त्र। जैसा हमें पता है और सबको पता है कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदेव ने बनाया था और उन्होंने इसमें अपनी सारी शक्तियां डाली थी, जिसके कारण ये काफ़ी डेडली वेपन हो जाता है। अब आती है बात टाइप ऑफ ब्रह्मास्त्र की। तो बेसिकली ब्रह्मास्त्र 4 तरह के होते हैं। पहला, इच्छित वर्ग। इच्छित वर्ग वो ब्रह्मास्त्र होते हैं जिनको चलाने वाला अपनी इच्छा से चला सकता है। वो इसकी हवा में भी कहीं भी डायरेक्शन मोड़ सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार इसको चलाता है। दूसरा आता है रासायनिक वर्ग। जैसे हम किसी भी मिसाइल में यूरेनियम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा या कम कर कर उस मिसाइल क्लीनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसी तरह रासायनिक वर्ग वाले ब्रह्मास्त्रों में भी हम कुछ रसायनों को कम या ज़्यादा कर कर ब्रह्मास्त्र की ताकत को घटा या बढ़ा सकते थे। तीसरा, दिव्य वर्ग। ये वो ब्रह्मास्त्र होते थे जिनको किसी दिव्य शस्त्र से ही चलाया जा सकता था। अब कई लोगों को शस्त्र और अस्त्र के बीच का अंतर नहीं पता होगा। तो देखिए, जो वेपन्स कम रेंज के लिए होते थे और जिनमें कोई भी ज़्यादा स्पेशल पावर नहीं होती थी, ना ही कोई दैवीय शक्ति होती थी, उनको हम शस्त्र कहते थे। लेकिन जो अस्त्र होते थे उनमें गॉडली पावर होती थी, उनको देवी देवता बनाते थे या फिर उनमें उनकी पावर होती थी और वो काफ़ी लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज़ किए जाते थे। होप आपको शस्त्र और अस्त्र का मतलब पता चल गया होगा। इसीलिए जिन ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए हमें स्पेशल टाइप के धनुष की जरूरत पड़े, उन्हें हम दिव्य वर्ग में रखते थे। चौथा और लास्ट आता है मंत्र वर्ग। ये वो ब्रह्मास्त्र होते थे जिनको मंत्रों के द्वारा प्रकट किया जाता था और वो उनको चलाने के लिए भी स्पेशल मंत्र होते थे। और जब हमें उसे वापस लेना हो, उसके लिए भी एक मंत्र होते थे। अगर आपने महाभारत अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि अश्वत्थामा और अर्जुन के जब युद्ध हो रहा था, दोनों ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था और वेद व्यास ने बीच में आके उन्हें रोक लिया था। लेकिन आपने नोटिस किया हो कि अर्जुन को पता था वो मंत्र जिसके कारण ब्रह्मास्त्र पीछे आ सकता था। तो अर्जुन ने वो मंत्र पढ़ा, लेकिन अश्वत्थामा में नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि उनको वो मंत्र पता नहीं था। इसीलिए इनको मंत्र वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि इनकी पूरी पावर मंत्रों के ऊपर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मास्त्र कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। तो देखिए, खुद वेद व्यास ने कहा था कि अगर 2 ब्रह्मास्त्र टकरा जाएं तो पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है और पूरी ह्यूमन काइंड खत्म हो सकती है। इसका मतलब ये अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र के फटने से पूरा का पूरा ग्रह नष्ट हो सकता है। इसके बाद आता है हाउ टू यूज़ ब्रह्मास्त्र। जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मास्त्र को यूज़ करने के लिए मंत्र होते थे और उनको आप इच्छा से ही प्रकट कर सकते थे। ये बेसिकली टीचर्स के थ्रू बताया जाता था या तो फिर कोई गॉड इसे गिफ्ट करता था किसी को। इसके बाद आता है कट ऑफ ब्रह्मास्त्र। अगर किसी ब्रह्मास्त्र को काटना है, मतलब उस ब्रह्मास्त्र को निष्कर करना है, जिसको हम कहते हैं बेअसर करना है, तो उसके लिए आपको दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। तीसरा है हाउ टू स्टॉप ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि या तो आप उसको वापस ले लें या तो आप दूसरा ब्रह्मास्त्र चला लें। उसके अलावा ब्रह्मास्त्र को रोकने का और कोई तरीका नहीं है।
और अगर हम देखें कि ब्रह्मास्त्र के कारण क्या क्या डिस्ट्रक्शन होती हैं, तो जहाँ भी ब्रह्मास्त्र चला वो इलाका कई सालों तक वहाँ पर लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती। नॉर्मली कहते हैं कि 12 सालों तक वेद व्यास के अनुसार, लेकिन और भी ज़्यादा सालों तक एक न्यूक्लियर वेपन से जब लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तो फिर बहुत बड़ा अस्त्र है। इसके बाद आता है ब्रह्मास्त्र वर्सेस न्यूक्लियर वेपन। अगर हम देखें तो आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो वेपन ब्लास्ट किया गया था, न्यूक्लियर वेपन, उससे एक बार में 80,000 पीपल की जान गई थी। लेकिन वहीं एक ब्रह्मास्त्र से पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हो सकता है। हेंस प्रूव्ड, कंपैरिजन एंड। तो ब्रह्मास्त्र हमेशा न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा ताकतवर होगा। और दूसरी एक कॉमन सेंस की बात है कि न्यूक्लियर वेपन को हम ह्यूमंस ने बनाया है और ब्रह्मास्त्र को एक गॉड ने। अब बताइए कौन ज़्यादा ताकतवर होगा। इसके बाद क्लूज ऑफ ब्रह्मास्त्र। आज भी हमें ऐसी कई प्रूफ मिलते हैं। राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव प्लेसेस मिलती हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर आज तक कोई भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं हुई, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कोई ना कोई रेडियो एक्टिविटी थी। और दूसरी बात, अगर हम उन फॉसिल्स को देखें तो लगभग वो 5 से 5,500 साल पुराने होंगे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि महाभारत भी लगभग आज से 5 से 5,500 साल पहले हुई थी। तो क्या ये उसी ओर इशारा कर रहे हैं? तो कमेंट में अपना व्यू ज़रूर लिखिएगा। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही पावरफुल अस्त्र था और इसका टकराना या इसका चलाना भी गलत था। इसीलिए हमेशा कोई भी युद्ध होने से पहले ब्रह्मास्त्र को न चलाने का हमेशा एक डील की जाती थी। और अगर आपने देखा हो तो लक्ष्मण जी को भी राम जी ने रोका था कि आप इंद्रजीत पर ब्रह्मास्त्र न चलाएं। तो अगर ब्रह्मास्त्र इतना ताकतवर था तो क्या आज भी ब्रह्मास्त्र है? और अगर ऐसा है तो क्या ब्रह्मास्त्र से भी ताकतवर कोई अस्त्र है? अगर आपको उसका नाम पता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल में उस अस्त्र का नाम ज़रूर डालूंगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूँ आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।